हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर क्लास। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं करंट में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक सैन फ्रांसिस्को में महिला सशक्तिकरण के प्रतीक के रूप में आ रिवोल्यूशन नामक 45 फुट की स्टील की मूर्ति स्थापित की गई। मार्को कोकरेन द्वारा बनाई गई ये कलाकृति कम से कम 6 महीने तक रहेगी और इसमें आंतरिक स्वास्थ्य तंत्र रोशनी की सुविधा भी है। ये न्यूज़ लिया गया है इकोनॉमिक टाइम से। अब हम बात करते हैं मूर्ति की विशेषता की। सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में गुरुवार को एक महिला की 45 फीट ऊंची नग्न स्टील की मूर्ति स्थापित की गई, जिसका वजन लगभग 32,000 पाउंड है और ये कम से कम 6 महीने तक वहां रहेगी, जिसे 1 साल तक बढ़ाया भी जा सकता है। इंडिपेंडेंट की रिपोर्ट के हिसाब से आ रिवोल्यूशन नामक ये मूर्ति महिला सशक्तिकरण और ताकत का प्रतीक है। बर्निंग मैन से लेकर के सैन फ्रांसिस्को के तट तक विस्तृत होगी। यह मूल रूप से 2015 में बर्निंग मैन फेस्टिवल में दिखाई गई। कलाकार मार्को कोकरेन ने स्टील रॉड और ट्यूबिंग के 55,000 वेल्ड का उपयोग करके इस मूर्ति को बनाया था। इसका वजन 13,000 पाउंड है। इसे जगहों पर स्थित रखने के लिए 16,000 अतिरिक्त स्टील का उपयोग भी किया गया। इसमें एक यांत्रिक विशेषता शामिल है जो हर दिन 1 घंटे के लिए सांस लेने के लिए अनुकरण करती है। रात के समय यह अंदर से प्रकाशित होती है। ये रही मूर्ति। अब हम बात करेंगे यूनियन स्क्वायर से एबरकैड्रो प्लाजा में स्थानांतरित होगी। ये पहले यूनियन स्क्वायर के लिए बनाई गई थी। हालांकि इस बात की चिंता के कारण कि प्लाजा की सतह मूर्तिकला के वजन को सहन कर पाएगी या नहीं, इसे एबरकैड्रो प्लाजा में स्थानांतरित किया गया। वाटरफ्रंट क्षेत्र में सुधार के लिए चल रहे प्रयासों में समर्थन करने के लिए वर्तमान स्थान चुना। इस स्थापना को सीज ब्रांडिस फाउंडेशन का समर्थन मिला। इससे सैन फ्रांसिस्को मनोरंजन और पार्क विभाग और सैन फ्रांसिस्को बंदरगाह का समर्थन भी मिला। ये एक बड़ी परियोजना का हिस्सा है। आ रिवोल्यूशन कोकरेन के ब्लिस प्रोजेक्ट का हिस्सा है। ये मूर्तियों की एक श्रृंखला है जो बर्निंग में पहली बार प्रदर्शित की गई। इसका उद्देश्य महिला शरीर के बारे में लोगों को चुनौती देना और लैंगिक समानता को बढ़ावा देना है। सार्वजनिक कला के बारे में ये एक संदेश देती है। कोकरेन के अनुसार ये मूर्ति सार्वजनिक कला में महिलाओं के प्रतिनिधित्व की कमी को उजागर के लिए बनाई गई। सैन फ्रांसिस्को स्टैंडर्ड के अनुसार उन्होंने कहा कि वो ज़मीनी स्तर पर खड़ी है, एक ऐसी दुनिया का आह्वान करती है जहां सभी लोग स्वतंत्र रूप से और बिना किसी डर के चल सकें। भारत में महिला प्रतिनिधित्व की स्थिति की बात करें तो राजनीतिक भागीदारी के रूप में देखें तो वर्तमान यानी कि जो 18वीं लोकसभा में महिलाओं की संख्या लगभग 14% है, जो पिछले वर्षों की तुलना में अल्प सुधार है। राज्य विधानसभाओं की स्थिति और भी ज़्यादा खराब है, जहाँ औसतन मात्र 9% महिला प्रतिनिधि हैं। स्वतंत्रता के बाद में सार्वभौमिक मताधिकार के बाद भी महिलाओं का राजनीतिक प्रतिनिधित्व आनुपातिक रूप से कम है। महिला प्रतिनिधित्व की प्रगति धीमी रही है। वर्ष 2000 तक प्रतिनिधित्व 5 से 10% के बीच रहा, जो वर्ष 2014 में अल्प मात्रा में बढ़कर 12% हुआ था। 17वीं में ये 2019 से 2024 में अब तक की सबसे अधिक संख्या में महिला सांसद निर्वाचित हुई, 543 सीटों में से लगभग 78। अब हम बात करते हैं आर्थिक भागीदारी की। तो कृषि क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी लगभग 60% है, परंतु इनमें से अधिकांश भूमिहीन श्रमिक हैं जिन्हें स्वास्थ्य, सामाजिक या फिर आर्थिक सुरक्षा से संबंधित कोई भी सुविधा नहीं प्राप्त होती। वर्ष 2019 में मात्र 13% महिला किसानों के पास अपनी जमीन थी और वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार यह अनुपात मात्र 12.8% था। इसी प्रकार विनिर्माण क्षेत्र लगभग पूरी तरह असंगठित में महिला श्रमिकों की भागीदारी लगभग 14% ही है। सेवा क्षेत्र में भी अधिकांश महिलाएं कम आय वाली नौकरियों तक ही सीमित है। राष्ट्रीय प्रतिदर सर्वेक्षण यानी कि NSS 2005 के अनुसार 4.75 मिलियन घरेलू कामगारों में से 60% से अधिक महिलाएं हैं। तो कहीं ना कहीं मतलब वैश्विक तौर पर अगर देखा जाए तो लैंगिक असमानता आज भी कायम है, तो इनको दूर करने की सार्वभौमिक कोशिश होनी चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अब मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। और टेलीग्राम का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, आप वहाँ पर जाकर के चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक्स टू वॉचिंग।